प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो हेलो एल्केन बनाने की विधि हम कॉमन सिस्टम काफ़ी देख चुके हैं। अब हम कुछ नेम ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला जो रिएक्शन है वो है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कम क्रियाशील एल्किल हैलाइड मतलब जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें जो हैलोजन जुड़ा हुआ होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और जो सोडियम हैलाइड होता है उसमें जो हैलोजन जुड़ा होता है वह कम क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड की क्रिया कम क्रियाशील सोडियम हैलाइड की से कराते हैं तो हैलोजन बनता है, हेलो एल्केन बनता है, अथवा इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें कोई एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं CH3 CH2 Br ले लेते हैं और प्लस NaI ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और इसीलिए इसको नेम ऑफ रिएक्शन दिया गया है, नाम दिया गया है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर से हम केवल यह जो पार्ट होता है उठकर इसके साथ जुड़ जाता है और I जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। तो CH3 CH2 I प्लस NaBr जो कि सोडियम एल्काइल से बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जो अधिक पॉजिटिव होता है और वह अधिक निगेटिव के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी अगर बात करें तो CH3 CH2 यहाँ हम Cl ले सकते हैं, Cl प्लस NaBr ले सकते हैं। इसकी क्रिया कराने पर क्या होगा, CH3 2I प्लस Br प्लस NaCl बन जाएगा। तो यह है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। जो लिखना है वो आप लिख लीजिएगा, बुक से नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर मेथड। इसमें क्या होता है कि हुन्स-डीकर मेथड में हुन्स-डीकर हुन्स-डीकर मेथड। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, रिफ्लेक्सिंग करते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। देखेंगे CH3COOAG कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन को गर्म करते हैं, Br2 को एक साथ गर्म करते हैं। एक साथ गर्म करने को कहते हैं रिफ्लेक्सिंग। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिंग होता है कार्बन टेट्रा CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3
CH3Br प्लस CO2। यहाँ पे जो COO है यह CO2 में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसीलिए इस अभिक्रिया का नेम दिया हुआ है, क्योंकि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ना लिए जाए, इस अभिक्रिया का नाम ना दिया जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOBr। वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ कुछ खास कंडीशंस है, इसलिए इसे नेम ऑफ रिएक्शन कहते हैं। प्लस इसका एक Br बचा है और यहाँ पे Ag है, तो प्लस AgBr बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन गैस को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, एक साथ गर्म करने पर या रिफ्लेक्सिंग करने पर हेलो एल्केन बनता है। तो हेलो एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया में केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बनाया जा सकता है, एल्किल आयोडाइड नहीं। तो नोट कर लीजिएगा, इसे दोबारा बोल देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिफ्लेक्सिंग यानी एक साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हेलो एल्केन बनता है। और इसी विधि से केवल एल्किल ब्रोमाइड को ही प्राप्त किया जा सकता है, एल्किल आयोडाइड को नहीं। नोट कर लीजिए। तो एल्किल आयोडाइड को क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्या कारण है? तो यहाँ पे लिखेंगे नोट। यदि हम नोट कर लीजिएगा। यदि हम यहाँ पर ब्रोमाइड की जगह यदि हम ब्रोमीन की जगह आयोडीन लेते हैं तो एस्टर बनता है। और नोट कर लीजिएगा, यदि हम ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन को लेते हैं तो एस्टर बनता है। यह प्रक्रिया क्या होगी, इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं CH3COOAg प्लस I2। तो क्या होगा, यहाँ पे इसे दो बार लेते हैं, CH3COOAg। तो यहाँ पे दोनों CH3 इसका COO यह पार्ट और यह पार्ट एक साथ मिक्स हो जाएंगे, COO CH3। क्या बचा, CO2 प्लस और प्लस क्या बचा है, AG 2 AgI। क्या बना, एस्टर ESTER। नोट करेंगे।
तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ के साथ यदि आयोडीन लेते हैं तो एस्टर बनता है, एस्टर। इस अभिक्रिया को बर्नबाउम-सिमोनिनी अभिक्रिया कहते हैं या बर्नबाउम-सिमोनिनी मेथड कहते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 COO Ag प्लस I2। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 COO Ag। क्या होगा कि यहाँ पे यह पार्ट टूट जाएगा, इतना पार्ट टूट जाएगा तो क्या होगा CH3 CH2 COO CH3 प्लस क्या हुआ 2Ag I प्लस करके नोट कर लेंगे CO2। तो लिखेंगे यहाँ पे बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ के साथ यहाँ पे कंडीशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ के साथ आयोडीन को गर्म करने पर एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया से केवल एस्टर ही प्राप्त किया जा सकता है, हैलो एल्केन नहीं। इस अभिक्रिया को बर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो कैसी लगी ये क्लास हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे YouTube चैनल प्राइम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और आपको एक बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री सीखने का मौका मिल रहा है जो आप कभी भी नज़रअंदाज इग्नोर मत कीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।